पिछले कुछ दिनों पहले मेरे घर में कई सारे कांच के सामान टूटे, जिसमें कि एक आपने ये देखा नए वाले बेड साइड टेबल का किनारा टूट गया। एक ये टूट गया, मेरा यहाँ पर लिविंग एरिया में रहता था, मेरा एक लैंप था टी लाइट कैंडल होल्डर, वो टूट गया। एक मेरी बॉटल वेस टूट गई और एक ग्रीन कलर की फ़ोटो वाली बॉटल वेस बनाई थी, वो टूट गई। तो फिर से मुझे बॉटल वेस बनाने पड़े कुछ, तो सोचा चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो कबाड़ी वाले भैया को मैंने आज कुछ गत्ते दिए थे, यानी कार्डबोर्ड के डब्बे दिए थे, और उनसे बदले में ले ली मैंने ये बॉटल्स। तो ये देखिए, इनको बहुत ही आसान है क्लीन करना। मैं तो इसको क्या करती हूँ, रात भर के लिए बाहर छोड़ देती हूँ। उसके बाद में इसका प्लास्टिक इस तरीके से निकाल करके, इसका जो रैपर वगैरह होता है उसको निकाल करके अच्छे से वॉश कर देती हूँ, तो बॉटल्स बिल्कुल नई हो जाती हैं। आई विश कि ये सारी एक ही कलर की होती, बट एक ही डिज़ाइन की होती, बट मुझे यही मिली उनके पास, तो फिर मैंने यही ले ली। लेकिन हाँ, इन चीज़ का ध्यान रखा कि तीनों का साइज़ अलग अलग हो। मसलन जैसे एक ग्रीन वाली जो है वो सबसे बड़ी है, और उसके बाद में सबसे उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जो मिडिल वाली जो बॉटल थी उसको मैंने कर दिया अलग, यानी कि बिल्कुल अलग रख दिया है। और सबसे बड़ी वाली बॉटल को मैंने वॉल पेंट से पेंट किया है। वॉल पेंट मैंने बनाया है स्काई ब्लू कलर का। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नैरोलैक का एक वाइट जो वॉल पेंट होता है वो ले लिया था मैंने। उसके बाद में उसके अंदर मिक्स किया मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर, ब्लू कलर, और उसको बना लिया मैंने स्काई ब्लू कलर। तो तीनों बॉटल के ऊपर मैंने अलग अलग कलर किया है। एक के ऊपर किया है स्काई ब्लू कलर, एक के ऊपर किया है डार्क ब्लू कलर, और एक के ऊपर किया है मैंने वाइट एक्रेलिक कलर। तो ये जो दोनों वॉल पेंट वाले हैं उसको अगर हम पानी से वॉश करेंगे तो ये नहीं निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर हम सॉफ्ट स्पॉन्ज से भी इसको क्लीन करेंगे तो इजीली नहीं निकलता है पेंट, लेकिन एक्रेलिक कलर निकल जाता है। तो मेरे पास वाइट कलर मेरे पास ख़त्म हो चुका था, इस वजह से मैंने उस पर एक्रेलिक कलर कर दिया। अब क्या करना है, इन तीनों बॉटल वेस को मैं डिफरेंट टाइप से स्टाइल करूँगी। तो सबसे पहली बॉटल वेस को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, ब्लू कलर का एक्रेलिक कलर लिया है, और लिया है मैंने एक ईयरबड, कॉटन ईयरबड जो होता है वो लिया है। उसको लगा रही हूँ मैं, कलर के अंदर मैंने डिप किया, और इसके ऊपर बहुत ही सिंपल और इजी से पोल्का डॉट्स बनाने हैं। अब पोल्का डॉट्स देखिए, हमें दोनों के ऊपर बनाने हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप से। किस तरीके से बनाने हैं वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसी कॉटन ईयरबड की हेल्प से मैंने यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े पोल्का डॉट बनाए हैं, और कोशिश करें इससे भी बड़े बन जाएं तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसके ऊपर, एक बॉटल के ऊपर तो मैंने इस साइज़ के बनाए हैं, और ज़्यादा बनाने हैं या कम बनाने हैं वो हमारी अपनी चॉइस है। मैंने इस तरीके से बनाए हैं, कुछ इस तरीके से लग रही है बॉटल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही प्लेन सी मैंने बनाई है, लेकिन जो तीनों बॉटल हैं वो तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं इन बॉटल बेस को तैयार कर रही हूँ। तो ब्लू वाली के ऊपर आपने देख लिया, स्काई ब्लू कलर के ऊपर मैंने बनाए बड़े बड़े पोल्का डॉट्स, और वाइट वाली बॉटल के ऊपर लगा रही हूँ मैं नॉर्मल साइज़ के पोल्का डॉट, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे से, जितना बड़ा हमारा ईयरबड होता है उसी को डिप करके एक्रेलिक कलर से इस तरीके से मैं पोल्का डॉट लगा रही हूँ। और ये वाली बॉटल जो है बहुत ही इजी होती है, लेकिन बहुत सुंदर और एलिगेंट सी लगती है। मेरे विचार में जितनी चीज़ें सिंपल होती हैं उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और जो तीसरा होगा उसको हम करेंगे हाईलाइट बिल्कुल अलग तरीके से, जिससे कि ये दोनों बॉटल जो हैं वो उभर करके आए। तो देखिए, दूसरी वाली बॉटल के ऊपर मैंने इस तरीके से सारी बॉटल के ऊपर पोल्का डॉट लगा दिए, और उसके बाद में मेरी ये बॉटल भी तैयार हो गई है। इन दोनों को मैंने सिंपल ही रखा है और बहुत ही आसानी से। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस बॉटल को हमें पानी से वॉश नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पानी से वॉश करेंगे तो ये बॉटल जो है हमारी, इसका पेंट निकल जाएगा। जब भी ये गंदी सी फील हो तो इसको सूखे कपड़े की हेल्प से हमें साफ़ कर देना है। अब ये देखिए, दोनों को इस तरीके से हमने साथ साथ ही रखना है, तो ये दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। तीसरी बॉटल कुछ इस तरीके से है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, लेकिन ये मैंने इसीलिए रखे हुए हैं जानबूझ करके। आप चाहें तो, अगर आप इस तरह के स्ट्रोक्स पसंद नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर स्पॉन्ज की हेल्प से पेंट कर लें। अब करने के बाद में मैं इस बॉटल के ऊपर क्या कर रही हूँ, इस तरह की जरकन लेस थी मेरे पास, ऊपर के साइड में भी लगा दी है मैंने, और नीचे के साइड में भी यहाँ पर इस तरीके से जरकन लेस
हॉट ग्लू गन की हेल्प से लगा दूंगी। और ये वाली बॉटल बहुत ही खूबसूरत लगेगी और तीनों बॉटल एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगी, आप बाद में देखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हॉट ग्लू गन के ऊपर ही हॉट ग्लू गन को मैंने यूज़ करते हुए जरकन लेस इस तरीके से लगाई है। थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसको स्पाइरल टाइप का डिज़ाइन देना है हमें पूरी बॉटल के ऊपर, और कोशिश करें जितने ज़्यादा स्पाइरल आए या जितने ज़्यादा घुमाव आए उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हाइट उनमें आपस में क्रिएट रहनी चाहिए और थोड़ा गैप भी बराबर ही मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा या कम गैप होगा तो वो उतनी खूबसूरत नहीं लगेगी। तो ये कुछ इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ। सारी बॉटल के ऊपर मैंने ये जरकन लेस इस तरीके से स्टिक कर दी है हॉट ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इसके ऊपर छोटे छोटे से मिरर्स। तो पूरी बॉटल के ऊपर रैंडमली मैंने यहाँ पर मिरर लगाए हैं, आप चाहें तो राउंड मिरर भी लगा सकते हैं। और ये तीनों बॉटल कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रही हैं। अब इनको करते हैं डेकोरेट कहीं और पर। तो यहाँ पर मैंने सजा दिया है और कुछ इस तरीके से लग रही हैं। आप चाहें तो इन तीनों को कॉफ़ी टेबल पर लगा सकते हैं और लिविंग एरिया में कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी शेल्फ वगैरह पर लगा सकते हैं, जहाँ पर भी लगाएंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू, डार्क ब्लू और वाइट का यूज़ किया है। आप चाहें तो रेड एंड वाइट या फिर ब्लैक एंड वाइट का यूज़ करेंगे तो वो भी इक्वली खूबसूरत सी लगेंगी। आप चाहें तो इसके अंदर फ्लावर स्टिक्स लगा सकते हैं, रियल मनी प्लांट लगा सकते हैं और चाहें तो इनको एज इट इज़ सजा सकते हैं। मुझे तो तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही लगती हैं। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नेक्स्ट DIY के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट DIY के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास बहुत सारे ढक्कन होते हैं, बहुत सारे लिड होते हैं, जो ग्लास जार आते हैं बहुत सारे जिनमें सामान आता है खाने पीने का। तो अब देखिए ये चटनी वाले जार थे मेरे पास ग्लास के, तो ये खाली हो गए थे जार, इनको मैंने फेंका नहीं था। तो क्या कर रही हूँ मैं, सबके ऊपर कर रही हूँ पेंट। और पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर नैरोलैक का ही जो ऑयल पेंट होता है वो वाला। ऑयल पेंट सूखने में काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन सूखने के बाद में पानी से वॉश करने पर या फिर सोप वाटर से वॉश करने पर ये निकलता नहीं है। तो देखिए मेरे पास ये 4 जो लिड हैं उन चारों लिड को मैं रेड कलर के ऑयल पेंट से पेंट कर रही हूँ और लगभग इसको 8 घंटे के लिए मैं धूप में सूखने के लिए दूंगी। जब बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे ये तो फिर कुछ इस तरीके से लगेंगे। अब देखिए बिल्कुल अच्छा हो गया है। अगर आप मार्केट से इस तरह के ग्लास जार खरीदते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ते ही हैं, कम से कम 500-600 रुपये के तो मिलते ही हैं। तो ये मेरे लिड तो रेडी हो गए हैं और जो ग्लास जार थे इस तरीके की चटनी वगैरह आती है तो सब लोग अपने डेली रूटीन में यूज़ करते ही हैं। तो इस वाली चटनी के जब खाली हो जाते हैं जार तो मैं क्या करती हूँ, पानी में आधा घंटा भिगा करके रख देती हूँ। इसका जो रैपर है वो निकल जाता है और इसका लिड जो है उसको कर लिया है मैंने पेंट। अब ये हो गए मेरे ग्लास जार बहुत ही खूबसूरत से तैयार। मैंने तो रेड कलर किया है इनके लिड पर। आप चाहें तो अपने पसंद का या अपने डेकोर से मैच करता हुआ कोई भी कलर कर सकते हैं। और ये देखिए मेरे ग्लास जार कुछ इस तरीके से लग रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट जैसे। चाहें तो इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट भी कर लेते, तब तो ये बिल्कुल ऐसे लगते जैसे अमेज़ॉन पर मिलते हैं, खरीद सकते हैं आप या फिर घर पर बना सकते हैं। अब देखिए अगर घर पर बनाते हैं तो चीज़ें भी रिसाइकल हो गई, वेस्ट होने से भी बच गया और हमारे पैसे भी बच गए, है ना। इस तरीके से कुछ ना कुछ करते हुए हम पर्यावरण में भी कुछ ना कुछ सहयोग तो देते ही हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जितना हो सके चीज़ों को रिसाइकल करिए, रीयूज़ करिए और उनको रिवैम्प करिए। तो देखिए आज का वीडियो इतना ही था। आपको कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं एक एक कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। हाँ, कई बारी कमेंट का रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाती, लेकिन रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी ही मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए क्या करना है, बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।